Heart attack. हार्ट अटैक, The heart attacks. हार्ट अटैक। अचानक हार्ट अटैक। ऐसे 8-10 हादसे देखने के बाद लोगों ने बेचारे इस दिल की अब जाके सुनी है। और चूंकि फिट लोगों को भी हार्ट अटैक्स आ रहे हैं तो कहीं अगला नंबर आपका तो नहीं। डरो मत, ये साइंटिफिक और अवेयरनेस वीडियो है, पर सवाल ये है, ये आपका हार्ट यानी दिल है और इसका काम है न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन रिच ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई करना। और सप्लाई कैसे करेगा? इस तरीके से ब्लड को पंप करके। ये कुछ ऐसा ही है जैसे आपके घर में लगी हुई वाटर मोटर पानी को पंप करके ऊपर टंकियों में चढ़ाती है। खैर, आपके हार्ट का ये लेफ्ट वेंट्रिकल मेन पंपिंग चैम्बर है। जब ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करता है यानी पिचकता है तो ब्लड इस एओर्टा से होता हुआ आपकी बॉडी में चला जाता है। ये एओर्टा और कुछ नहीं, बस लार्ज आर्टरी है। आसान भाषा में कहूँ तो आपके दिल से जुड़ा हुआ एक पाइप है जो आपकी बॉडी में खून भेजता है। मुद्दे की बात यह है कि एओर्टा से कनेक्टेड हैं ये कोरोनरी आर्टरीज जो वापस आपके हार्ट से जुड़ी हुई हैं और आपके दिल ने जस्ट अभी जो ब्लड पंप किया था वो ही न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन रिच ब्लड वापस इन कोरोनरी आर्टरीज से आपके हार्ट तक पहुंचेगा और आपके हार्ट मसल्स को हेल्प करेगा ना फंक्शन करने में। अरे घर में जो मोटर लगी है वो तो भाई बिजली से चल रही है और पानी को टंकी में भेज रही है, लेकिन हार्ट तो बिजली से नहीं चलेगा। तो इसके पंपिंग मैकेनिज्म को मेंटेन करने के लिए ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स रिच ब्लड इन कोरोनरी आर्टरीज के थ्रू वापस हार्ट की मसल्स को मिल जाता है ताकि दिल धड़कता रहे। इतना समझ आ गया तो अब ये भी समझो कि हार्ट अटैक के टाइम एग्जैक्टली होता क्या है। हार्ट अटैक के समय ये जो कोरोनरी आर्टरीज हैं ये ब्लॉक हो जाती हैं। बस इनके ब्लॉक होने को ही हार्ट अटैक बोला जाता है, क्योंकि कोरोनरी आर्टरीज बंद हो जाएंगी तो धीरे धीरे हार्ट मसल्स को ऑक्सीजन ना मिलने से हार्ट मर जाएगा, उससे पूरी बॉडी में ब्लड और ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा और इवेंचुअली इंसान की डेथ हो जाएगी। यहाँ तक आपको ये तो समझ आ गया कि पूरी दुनिया में हार्ट अटैक सिर्फ एक कारण की वजह से हो रहा है, जो है एथेरोस्क्लेरोसिस। घबराओ मत, मेडिकल लैंग्वेज में इन आर्टरीज के ब्लॉक होने को ही एथेरोस्क्लेरोसिस बोल दिया जाता है। पर इस वीडियो के टाइम ये आपकी कोरोनरी आर्टरी है, इसमें ये ब्लड फ्लो हो रहा है, लेकिन इंसान की कुछ हरकतों की वजह से यहाँ आर्टरीज की वॉल्स पे ऐसे फैटी सब्सटेंसेस इकट्ठे हो जाते हैं जिसे प्लेक बोलते हैं। इस प्लेक की वजह से आपकी आर्टरीज नैरो हो जाएंगी और आपकी हार्ट मसल्स तक ना के बराबर खून पहुंच पाएगा। हार्ट अटैक वीडियो में लास्ट बस अब हमको ये समझना है कि यंग इंडियंस में कोरोनरी आर्टरी में ये जो फैटी सब्सटेंसेस और कोलेस्ट्रॉल यानी प्लेक इकट्ठा हो रहा है इसको कैसे रोकें। अगर इसका समाधान मिल जाए तो हार्ट अटैक की टेंशन खत्म। खैर देखो, डॉक्टर्स का कहना है कि कोरोनरी आर्टरीज में इस प्लेक के पीछे 3 चीजों का हाथ है। मेरी टेबल पे रखी ये तीनों चीजें आप देख रहे हो। न्यूट्रिशनल लैंग्वेज में इनको 3 व्हाइट पॉइजन्स बोला जाता है और टेंशन की बात यह है कि ये हमारी ईटिंग हैबिट्स का अहम हिस्सा बन चुकी हैं। और ये तीनों चीजें हैं सॉल्ट यानी नमक, रिफाइंड शुगर यानी चीनी और तीसरे नंबर पे है मैदा। एक स्टडी सजेस्ट करती है कि किसी भी कंडीशन में एक इंसान को एक दिन में 5 ग्राम से ज्यादा नमक नहीं खाना चाहिए, लेकिन बैड न्यूज ये है कि रिपोर्ट्स के अनुसार इंडियंस ऑन एन एवरेज एक दिन में 11 ग्राम सॉल्ट खा रहे हैं, जो कि प्रिस्क्राइब्ड लिमिट के दुगने से भी ज्यादा है। सिमिलरली प्रोफेशनल सजेस्ट करते हैं कि किसी भी कंडीशन में एक इंसान को एक दिन में 30 ग्राम से ज्यादा चीनी नहीं खानी चाहिए। हाँ, 30 ग्राम तो हम 2 बार की चाय में निपटा देते हैं। और रही बात मैदा की, तो मैदा तो लिटरली आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में चिपकता है। न्यूट्रिशनल लैंग्वेज में मैदा को ग्लू ऑफ द गट बोला जाता है। कारण यह है कि मैदा में कोई न्यूट्रिशनल और फूड वैल्यू तो है नहीं, क्योंकि इसकी प्रोसेसिंग के टाइम फाइबर्स तो निकाल लिए जाते हैं। इसे खाते ही जाके ये आपके इंटेस्टाइन में चिपकेगा, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्लो डाउन करेगा वो अलग और फैट बढ़ाएगा वो अलग। अरे मैदा तो फिर भी प्योरली कचरा है। आयुर्वेदा में तो ये तक भी मेंशन्ड है कि रेगुलर बेसिस पर तो व्हाइट राइस और गेहूं भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इनके भी रेगुलर कंजम्पशन से मेद रोग और ओबेसिटी बढ़ने के फुल चांसेस रहते हैं। इस पॉइंट को बायोलॉजिकली आप ऐसे समझो कि जब आप शुगर और एक्सप्रेस कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करते हो, जैसे प्रोसेस्ड फ्रूट जूसेस, कोल्ड ड्रिंक्स, मिठाइयाँ और प्रोसेस्ड शुगर एक्सेट्रा, तो आपकी बॉडी में शुगर लेवल अचानक से ऊपर जाता है। लेकिन उस समय बॉडी को इतने शुगर की नीड है नहीं, तो बॉडी इंसुलिन सिक्रीट करना शुरू कर देती है, जो उसे फैट में कन्वर्ट कर देता है। यही कारण से देखने में तो सिर्फ 8 मंथ्स प्रेग्नेंट दिखोगे, लेकिन अंदर से पेनक्रियाज में सूजन आएगी और ग्रेजुअली डायबिटीज के रास्ते भी खुल जाएंगे। सॉल्ट, शुगर और मैदा की बुराइयां सुनने के साथ आप ये भी अच्छे से समझ लो कि अमेरिकन या दूसरे देश वाले कोई दूध के धुले हुए नहीं है। मॉडर्न लाइफस्टाइल ही ऐसी है कि पूरी दुनिया ही कचरा खाने में लगी हुई है, लेकिन फिर भी इंडियंस को हार्ट अटैक इसलिए ज्यादा आ रहे हैं क्योंकि इंडियंस के साथ जेनेटिक इश्यूज भी हैं। हमारे जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन की वजह से इंडियंस में हार्ट अटैक के चांसेस वेस्टर्न कंट्रीज के मुकाबले 3 गुना ज्यादा हैं, जापानीज के मुकाबले 6 गुना ज्यादा हैं और चाइनीज के मुकाबले 20 गुना ज्यादा हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि हम ऑलरेडी एक लोडेड गन हैं और उसको स्ट्रेसफुल लाइफ, स्मोकिंग, अल्कोहल, इम्प्रॉपर स्लीप, नमक, चीनी और मैदा वाली वेस्टर्न लाइफस्टाइल के साथ कंबाइन किया जाए तो दिल पे गोली चलेगी ही चलेगी। रही बात